मैं फिर आया हूँ एक नई शॉप पर जिसका नाम है जायसवाल दुल्हा घर। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ शेरवानीज वगैरह दूल्हे के लिए मिलती है। ठीक है, तो मेरा मेन अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि दोस्तों मैं फिर एक रिव्यू लेना आया हूँ। इनसे मिलूंगा, यहाँ के ओनर से, इनके ओनर से मिलूंगा और रिव्यू लूंगा। इनका कोई हिस्ट्री रही है क्या फाइनेंशियल, कभी इन्होंने कुछ चीज़ ली है क्रेडिट कार्ड लोन इंश्योरेंस में कभी भी, तो वो हिस्ट्री को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर्पज आप जानते हैं मेरा वीडियो बनाने का पर्पज क्या होता है कि कभी भी कुछ आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करें तो एड को देखकर ना करें। एक रियल लाइफ जो मतलब एक आम आदमी होता है जो फील्ड पर है उसका रिव्यूज देखकर ही आप कुछ ना कुछ जो भी आपको डिसीजन लेना है वो ले। तो मैं सबके एक्सपीरियंस में इसलिए आपको शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ भी मैं जाता हूँ, इनका एक्सपीरियंस जो भी है लाइफ का वो मैं आपको बताता हूँ। तो अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। नमस्ते सर जी। सर आपका शुभ नाम? विष्णु जायसवाल। विष्णु जी, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और मेरा नाम आसिफ है और मैं एक छोटी सी अवेयरनेस सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं जो आम लोग हैं उनके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसको शेयर करता हूँ अपने चैनल के थ्रू। जिस और जो उनके जो एक्सपीरियंस है वो किस में है, जैसे कि लाइक क्रेडिट फाइनेंस में, जैसे लाइक क्रेडिट कार्ड लोन इंश्योरेंस बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई उनका फाइनेंशियल जो को मतलब कोई हिस्ट्री रही हो उसको मैं शेयर करता हूँ। इससे होता क्या है कि लोगों में एक अवेयरनेस आती है, एक जागरूकता आती है। जो लोग समझ पाते हैं कि कभी उनको कोई लाइफ में फाइनेंशियली डिसीजन लेना हो तो कैसे लेना हो। तो मतलब ये होता है कि आपका एक छोटा सा ऑनेस्ट ओपिनियन काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए ही मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आप उसके जवाब देंगे। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है या कहे जैसे मैं कहूँ कि आपने कभी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस किया है लाइक क्रेडिट कार्ड लोन इंश्योरेंस बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट, इनमें से कोई सा भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपने परचेस किया है? मैंने होम लोन लिया था अच्छा, एक बैंक से, तो मुझे बैंक का नाम बताओ। मेरा भी फोटो दिख रहा सामने है, बैंक का नाम बताओ। बैंक का नाम मुझे ध्यान नहीं है। अरे बैंक जब का नाम आपको रियल बैंक का नाम ध्यान नहीं है तो लफड़े बहुत होंगे, तो मैं पहले से बोल देता हूँ। बताइए। बैंक का नाम मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा। जो कागजों में था, नाम में पढ़ा लिखा हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, सारी तकलीफ समझ रहा हूँ। मुझे एक जो आते हैं इनके एजेंट, उन एजेंट ने आके कही थी लोन वगैरह, तो मुझे रिक्वायरमेंट थी एक मकान इस दुकान को लोन कौन सा लेता, होम लोन? जी होम लोन इस दुकान के लेने के लिए थी मुझे। तो हमने हमारे मकान के कागज उसे दिखाए, तो उन्होंने बताया हाँ लोन मिल जाएगा आपको, 15 दिन में लोन मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमें लोन करवाया, 14% के ऊपर लोन करवाया जेडी अप्रूव्ड मकान पे। उसके अलावा उसने पकड़ लीजिए अपन इसको, मैं कैमरे को लगा देता हूँ। उसके अलावा बोलते रहिए ना, मैं कैमरा लगा देता हूँ। उसके अलावा उसने हमसे 2% एक्स्ट्रा चार्ज और लिया था। अच्छा। मतलब हमारे को 10 लाख के लोन में 9 लाख रुपए हाथ में आए थे और हमें 20 लाख रुपए जमा कराने पड़े हैं 10 साल के अंदर। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि कभी भी जिंदगी में लोन नहीं लेना। बोलते रहिए। हाँ, लोन नहीं लेना है। लोन नहीं लेना, मेरा तो यही कहना है कि चाहे भीख मांग के खा लेना, अच्छा। मगर लोन नहीं लेना। करेक्ट उसके बात बाद है। आज तक मैंने किसी भी चीज के लिए लोन के लिए सोचा भी नहीं है। ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ट्रेजेडी होती है तो हर इंसान यही करता है कि वो कभी नहीं लेगा किसी। बैंक के टर्म्स और कंडीशन ये थे कि लोन क्लोज कराने के ऊपर भी 1.5% एक्स्ट्रा मांग रहे थे। अच्छा, ये उन्होंने बोला जब आपने क्लोज कराने का, फोर क्लोज के लिए करा था। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने जब उसने लोन अच्छा ठीक है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि कीड़ा था एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया या मतलब जैसा लोन लिया जब वो आपको दे रहा था तो आपने पूरी टर्म और कंडीशन पढ़ी थी? ये लिटरली बताना। टर्म्स कंडीशन पढ़ी थी क्या? पढ़ ही नहीं पाते, इतने कागज होते हैं, इतने साइन होते हैं कि आदमी कुछ पढ़ ही नहीं सकता। तो मतलब आपने कुछ पढ़ा नहीं, यस या नो में दिया? नहीं पढ़ा। तो मतलब आप एजेंट की ने जो कहा उसी बात पे मैं रहा कि बस ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा। फिर उसने पहले कहा था आपका लोन आपका बीमा होगा, फिर आपके मकान का बीमा होगा, उसके बाद में उसके 2% मेरा एक्स्ट्रा रहेगा। बहुत कुछ करके उसने 9 लाख रुपए मेरे हाथ में आए थे और जिसके 20 लाख रुपए मैंने चुकाए हैं। देखिए यहाँ मैं एक चीज समझ रहा हूँ, पहली चीज गलती इनकी कि या ये कहे ये पढ़े लिखे भी नहीं है, मगर जो लोग पढ़े लिखे हैं या आप नहीं पढ़े तो आपके घर में कोई पढ़ा लिखा। इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स होगा कौन पढ़ेगा? ठीक है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कौन पढ़ेगा?
एक साथ वो इतने सारे पन्नों की लिस्ट इतने सारे दे पकड़ा देते हैं, तो उसमें कौन पड़ेगा। कितने साल पहले की बात है? आज 10 साल हो गए मेरे साल को खत्म हुए, 3 महीने हुए हैं बस। 10 साल से चल रहा है, 3 महीने हुए हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए आजकल जमाना जो है बहुत आगे निकल चुका है। तो सेकंड कहीं गिर नहीं जाए कैमरा। जमाना बहुत आगे निकल चुका है और हर चीज की फैसिलिटी है। पहली बात तो मैं कहूँ आपने पढ़ी नहीं, अब इसका ये कहता है सबसे पहले तो किसी ये भी एक लोन लेने वाले अगर कोई पढ़ पूरी टर्म्स कंडीशन पढ़ लेगा तो लोन ले ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी इनकी बात मान रहे, बट अगर फिर भी हमको जरूरत है तो हमको उसको पूरा पढ़ना चाहिए। जैसे अगर हम पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़े लिखों के लिए बोल रहा हूँ, आप अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पूरा पढ़ के लीजिए। और मैं इतना समझता हूँ अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सब पढ़ के ही करेंगे कोई काम, है ना, बिना पढ़े नहीं करेंगे। दूसरी चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके घर में आजकल बहुत शिक्षित है, आपके घर में कोई सब पढ़ा लिखा है ना, तो आपके घर में कोई पढ़ा लिखा उससे पढ़वाइए, ठीक है। और वैसे भी आजकल इंटरनेट में बहुत जानकारी है, आपको हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां जाकर पूरे तरीके से उसको आप उनसे मत पूछिए जहां से ले रहे हैं, उससे मत पूछिए, इनडायरेक्टली आप इंटरनेट पे जाकर उसके बारे में सर्च कर दिए, अपने बच्चों से पढ़वाइए। सब चीज कुछ भी जानकारी आप लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये पहली इनकी तरफ से मैं बोलता हूँ और मैं सब लोगों को समझाता हूँ। हाँ फर्स्ट था, आइंदा तो अब मैं कभी लोन लूंगा तो 10 बार सोचूंगा। 10 बार सोचूंगा। वो कहते हैं पहली बार लिया वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, वो वाली कहानी हो जाती है। और सेल्समैन भी जो था, अब आपको मैं एजेंट आया था, वो भी मिलने वाले के किसी रिश्तेदार था, उसने भेजा था मेरे को। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, ये तो क्या इनका पहलू, मैं दूसरा पहलू बताता हूँ। बहुत से सेल्समैनों के बारे में मैंने ये बहुत चीज सुना है, और ये मैंने कल भी एक डिस्कस थी, एक बंद से मिल रहा था मैं एक पर्सन से। प्लीज 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 जो भी सेल्समैन आते हैं सिर्फ अपनी एक सेल क्लोज करने के चक्कर में किसी सामने वाले का नुकसान ना करे। मैंने ये बहुत देखा है, बहुत सुना है कि लोग जो सेल्समैन होते हैं वो सिर्फ अपनी एक सेल्स बढ़ाने के लिए कई लोगों का नुकसान कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा आप ना करें, किसी का एक नुकसान नहीं करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ना सेल्समैनों का एग्जांपल क्रेडिट कार्ड के थ्रू देता हूँ। किसी बंदे के पास कॉल आया कि सर आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ऑफर हो रहा है। कहा ठीक है जी, तो लेना नहीं चाहता मैं। कि वो पूछते क्यों नहीं लेना चाहते, कि बस नहीं लेना चाहता कि साल में क्रेडिट कार्ड का लोन वो ये क्या कहते चार्ज वैसे लगते हैं वगैरह। अरे नहीं सर, आपको कोई चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम फ्री हो रहा, फ्री है। अब उसको सिस्टम पे क्या दिख रहा है कि भैया ये बीपीसीएल का क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का, और इसमें 499 प्लस जीएसटी लगता है साल का, अगर इसको वे ऑफ कराओगे तो 50,000 रुपये यूज करने हैं। ये उसको सिस्टम में दिख रहा है, मगर वो सामने कॉल पे क्या बोल रही है या क्या बोल रहा है, या सेल्समैन जो आगे क्या बोल रहा है, नहीं सर आपको कुछ भी नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए, आप तो सिर्फ आना ऐसा करना साल में ना आप तो 50,000 रुपये यूज कर देना, बस इतना सा ही करना, आपका तो कार्ड फ्री है सर जी। अब कई बार ऐसी ट्रेजेडी होती है, मेरी भी रियल लाइफ का ट्रेजेडी मैं अभी शेयर कर दूंगा, और होता है, और वो लाइफ टाइम फ्री करके समझ के ले लेते और बाद में उनका बहुत नुकसान होता है। ऐसे मैं बताता हूँ कि मैं कुछ टाइम पहले एसबीआई क्रेडिट कार्ड में काम करता था, तो मैंने एक पर्सन का फाइल लगाई, और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो फाइल जब मैंने लगाई तो वो डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन होने के बाद, सर सुन रहे, डिक्लाइन होने के बाद दोबारा किसी का कॉल आया और उनको वो क्रेडिट कार्ड उन्होंने बना दिया, और सेम सिचुएशन हुई, लाइफ टाइम फ्री बोल के बना दिया उनका। अब उनका बना दिया वो बंदा क्या, अब ये कहानी मैं ऐसे बोलूंगा कि फिर उनका मेरे बना, अब वो क्या है, बना दिया, उन्होंने सोचा लाइफ टाइम फ्री है, उन्होंने पटकर उसे यूज ही नहीं करा। 1.5 साल या 2 साल बाद मुझे कॉल आता है कि बोलते हैं आसिफ जी हमें, क्या हाँ जी, क्या आपको याद है कि आपने मेरा क्रेडिट कार्ड बनाया था। मैंने कहा कौन कौन में ये, यार मैंने शायद आपका कार्ड, जितने भी लोग हैं मैंने बनाया था, आपका कार्ड शायद बना नहीं था। हाँ यार मेरा कार्ड बना तो नहीं था, बट उसके दोबारा मेरे पास किसी का कॉल आया और उसने मेरा कार्ड बना दिया, और उसने लाइफ टाइम फ्री बोल के बना दिया। मैंने अब क्या हुआ यार, अब उसका 1.5 लाख रुपए मेरे से बैंक मांग रहा है, और मैं किया ऐसी हो गई, और मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा यार जब आपको सब चीज बताई जाती है, आपने पूछा क्यों नहीं कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा था लाइफ टाइम फ्री है। मैंने कहा हो गई ना, आप क्या करोगे, तो यार ओबियसली बात है वो बंदा कहाँ से दे। अब उनका जाने उन्होंने क्या किया, शायद सेटलमेंट किया, क्या ओबियसली सेटलमेंट ही किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा था उनकी बात से। खैर बहरहाल, बट ये चीजें होती हैं, तो प्लीज कोई भी सेल्समैन जाए तो झूठ ना बोले, क्योंकि आप अगर किसी को झूठ बोल के 1 रुपया भी कमाओगे तो आप लाख भी कमा लो वो खा के आपके लिए, और सच बोल के अगर 100 भी कमाओगे तो 1000 है आपके लिए दोस्त। तो हमेशा याद रखें, आप किसी के एडवाइजर बने, ना कि एक सेल्समैन बन के किसी के साथ ऐसे ट्रेजेडी करेगा वो जिंदगी भर याद रखे, और फिर उससे बैंक से भी ट्रस्ट टूटता है। तो प्लीज आप भी बहुत अवेयर रहें, सब लोग। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी रहता है कि आप लोग अवेयर रहें, ठीक है। नई चीज समझ में आ रही तो मत लीजिए, समझ में आए तो लीजिए। तो ये था आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी क्लोज हुआ है 3 महीने पहले, इसके अलावा लोन वगैरह किसके कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने जिंदगी में ना तो लूंगा ना लिया। ठीक है दोस्त, ये एक एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए शेयर करता रहता हूँ आपको,
और आप इन्हीं की चीज़ों के बारे में अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, आपको एक बेहतर से बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरे पास इंडिया के सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। सर कहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बता दी सर, डाल दूँ? मैं डाल दूंगा, आप वहां पर जाके कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर लीजिए। लाइक जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया, लोन में भी सारे होम लोन, पर्सनल लोन। देखिए होम लोन के बारे में एक चीज तुमसे बोलना चाहता था। मैं वैसे तो आपको होम लोन के लिए कभी किसी को रिकमेंडेड नहीं करता। आप होम लोन से अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ना। आप क्या होता है, देखो होम लोन में क्या होता है, आपने 10 लाख का होम लोन लिया और उसके आप 20 लाख चुकाएंगे, चुकाएंगे 10 साल में। यार 10 लाख तो आपका घर से जेब से गया ना। इससे बढ़िया यार आप लोग क्या मेंटेलिटी रखते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर दो ना। कितना वहाँ कितना दे रहे हैं होम लोन, कितना दे रहे हैं सब महीने का, महीने का या साल का, जैसा भी दे रहे हैं आप। 5,000 समझ लो महीने का दे रहे हैं, तो यार 5,000 महीने का इन्वेस्टमेंट कर दो, 10,000 महीने का इन्वेस्टमेंट कर दो। तो उस इन्वेस्टमेंट से जो आपका पैसा मल्टीप्लाई होकर आएगा उससे आप घर लो ना। सही कहा सर मैंने? मैंने दुकान लेने के लिए लिया था, है ना, वो कुछ भी है, बट मैं होम लोन लेने वालों के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि आप है ना ऐसा मत करें बहुत ज्यादा। फिर भी आप फर्स्ट टाइम मैंने 4 व्हीलर भी खरीदी है, मगर कभी लोन वगैरह पे नहीं, कैश में ही लिए। आज तक कभी कोई भी लोन वगैरह, फर्स्ट लोन था बस वो मेरा, और लास्ट था लाइफ का। कभी जिंदगी में दोबारा नहीं लूंगा लोन। ये एक इनका बैड एक्सपीरियंस रहा है ना, इसलिए। तो यही है कि सबसे पहले अपना सेविंग वगैरह करें और फाइनेंशियली ग्रो हो, मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर भी आप, मैं सबके ट्रस्टेड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जैसे मेरे पास सारे लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन। ये चीजें देखो एसेट्स भी बनती हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप बिजनेस लोन लेंगे तो अगर आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली लेंगे, और अगर बिजनेस ग्रो होगा तो आप एसेट बन गया ना वो आपके लिए। और आप ऐसे सोचते रहे आपके पास ना तो कहीं से पैसा आ रहा है और आप डर रहे हैं कि यार मैं बिजनेस लोन में ले लो, तो बिजनेस तो ग्रो करेगा नहीं, तो ये लाइबिलिटी हो जाएगी, आपके लिए परेशानी होगी। तो अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप कुछ भी लेते हैं, या पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, तो आपके लिए बेहतर है। तो ऐसे इंश्योरेंस भी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस, एक छोटा सा हेल्थ इश्यूज आपके घर बैंक के जाने कितने लाखों रुपए बर्बाद कर देता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आपके जाने के बाद कम से कम आपकी फैमिली तो प्रोटेक्ट रहेगी। ऐसे ही व्हीकल इंश्योरेंस, अच्छा ये इंश्योरेंस भी मेरे पास 24+ कंपनी है पूरे इंडिया की लिए, तो बेटर से बेटर प्लान आपको मिल सकता है। तो बस यही कहना है, आप सब ग्रो हैं। और किसी भी चीज को लेने से पहले मेरा ये सीरीज बनाने का पर्पस क्या है, तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलता हूँ सर को, कि सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो इस सीरीज में आपने जो ओपिनियन दिया अपना। इससे क्या होगा कि लोगों को जो आपके रिव्यूज रहेंगे, तो जो ऑडियंस देखने वाली है वो कम से कम एड पे भरोसा ना करके आप लोगों के रियल रिव्यूज को देखकर ही कुछ ना कुछ परचेस करेगी। थैंक यू सर। सबसे पहले जो मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, इसे क्रिएट करने में आपने मेरा बहुत बहुत योगदान दिया है मुझे, और आप लोगों को ये सुनकर समझकर ही कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे। तो थैंक यू सर, कुछ बोलिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो हम लोग दोबारा, अच्छा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं सबके, आप जाके चेकआउट कर लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।